अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राना साजिद है। आप DS डिजिटल टीवी देख रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नए प्रोग्राम के साथ हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज की जो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो रोज़मर्रा के मामूलात के साथ मुंसलिक है, जिसे आप कह सकते हैं डेली रूटीन, डेली लाइफ में हमारी यूजेज होती है। आम रूटीन में हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसके साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट के हवाले से। इंटरनेट की सर्विसेज, जितना मॉडर्न टाइम चलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कोई भी ऐसा शख्स, अब हम ये नहीं कह सकते वो चाहे एक स्टूडेंट है, बच्चा है, तलीमी अदारों में पढ़ रहा है, वो चाहे यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, या फिर वो किसी दफ्तर में काम कर रहा है, या फिर आप चाहे घर में है, तो हर किसी का किसी न किसी वास्ते से जो है इंटरनेट के साथ जो है लिंक्ड वो रहता है, वो वास्ता पड़ता रहता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट कोई बेमकसद सी चीज़ है। इससे बहुत से लोग वाबस्ता हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान ही की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और मॉडर्नाइजेशन हो रही है और डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, तो इसी तरह सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है वो उस प्रोसेस में आ रही हैं। जिस तरह हम पहले देखते थे मैन पावर के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही होती थी और लोग जो है ख़त किताबत के ज़रिए और दीगर इस तरह के काम जो थे वो चल रहे होते थे। लेकिन अब ज़ाहिर है दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह हर काम में जो है इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट वो बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने और ना सिर्फ ये पहली दफ़ा, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से मामला सामने आते रहे हैं जब मुल्क में इंटरनेट की बंदिश कर दी जाती है, मतलब सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं। अब उसमें बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट तो जिस एंड से भी सोचती है वो ज़ाहिर है बेहतरी के लिए और अच्छाई के लिए ही करती है, लेकिन उसमें बहुत से लोग जो हैं ऐसे सफ़ेद पोश तबका भी, स्पेशली हम कहें, और सफ़ेद पोश के अलावा भी जिनके सारे कारोबार इसके साथ लिंक्ड हैं, इंटरनेट के साथ मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, और वैसे भी अगर आप कम्युनिकेशन की बात कर लें, वो किसी भी वाय से जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और यकीनन जिस तरह हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी तरह लोगों के रवाबत वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होते हैं। गो के आप अपनी दफातर में, ऑफिस में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, फैक्ट्रीज़ पे काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका थ्रूआउट पूरा दारोमदार जो है अपनी लाइफ का, अपनी जॉब का, वो इसी इंटरनेट के ऊपर होता है। तो मतलब जिस तरह आजकल ऑनलाइन बड़ी अर्निंग का सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, इसकी मार्केट डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। तो आज नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा उस कहानी के हवाले से बता दूं। जिस तरह आप सब जानते हैं आजकल ऑनलाइन मैंने जिस तरह तज़किरा किया है, ये जॉब के हवाले से लोग, तो बहुत से नौजवान और यंगस्टर और यहाँ समझ लें कि पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग जो हैं, जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज होती हैं उसको यूज़ करती हैं। वो अब दोनों एंड से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो एक तो क्लाइंट जो कस्टमर हैं उनको, और जो दूसरे जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना रोज़गार जो वो मेंटेन किए हुए हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंटरनेट की बंदिश से जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। उसमें स्पेशली वो तबका जो कि मिडिल क्लास है, जो कि सफ़ेद पोश तबका है, जिसका दारोमदारी सारा इसके ऊपर था, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक ऐसे ही नौजवान की कहानी आज हम आपको दिखाते हैं कि इंटरनेट बंद होने की वजह से उनका रोज़गार किस तरह मुतासर हुआ और वो कैसे अपनी फैमिली को सर्वाइव कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उन नौजवान से अपनी मुलाकात भी करवाएंगे, क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी। सबसे पहले वो कहानी देख लें, मतलब किस तरह की मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ी हैं वो पहले देखें। उसके बाद फिर जो है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी में मैं आपको सुनाऊँगा असल मामला है क्या और किस तरह की जो है मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। जी।
अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं इन ड्राइव गाड़ी चलाता हूँ करीम पे। जी सर। आपको मैं छोड़ रहा हूँ कहाँ? कहाँ जी, कहीं जाना आ जाओ आप। मैंने सर इधर नज़दीकी जाना है। सर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आपको पता है 2 दिन सामने चौक पता है क्यों, क्या सर हुआ है? आपको पता है 2 दिन हो गए नेट बंद कोई है। नहीं। हमारा तो रोज़गार ही इनसे चलता है, बाइक से चलता है। अल्लाह करम करे, कोई बात नहीं। अल्लाह तो कर्म करता है, अल्लाह तो कर्म करता है, इंसान ही नहीं करता। इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करूँ। मैं इधर नज़दीकी जाना है और कोई मसला नहीं है। चले, अल्लाह पाक करम करे। सुबह से शाम हो गई है, घर भी जाना है। क्या करूँगा आगे, 1 दिन हो गया कुछ भी घर नहीं ले गया। हमारा तो रोज़गार ही इस बाइक से चलता है। अब क्या करूँ, घर जाके क्या बोलूँगा उनको। घर के खर्चे, महंगाई इतनी, घर ही चलते हैं अब बस। कहानी आपने देखी, मतलब हालात आपने देखे कि इंटरनेट की बंदश से किस तरह जो है वो कारोबार, एक जॉब वो अफेक्ट हो रही है। अब आप ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं, सभी लोग जो यूज़ करते हैं उनको भी ऑलरेडी इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा होगा। लेकिन जिनकी जॉब इसके ऊपर डिपेंड करती है, जिनका घर इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही है, उनका कौन सा सहारा है, वो कैसे अपने आप को मेंटेन करें, ये एक सवालिया निशान है। और इसके ऊपर आज हमने बात कर रही है और हमारे साथ स्टूडियो में यही बाइक राइडर मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। सर आपको पता है 2-3 दिन से नेट सर्विस बंद है। आपको पता है मैं करीम पर बाइक की गाड़ी चलाता हूँ। अगर 2-3 दिन से मैं खुद से पॉकेट से पेट्रोल ज़ाया करके घर जा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए कमाऊँगा नहीं, कुछ खाऊँगा नहीं, तो फिर बच्चों के लिए लेके क्या जाऊँगा घर में। अगर बाहर से कुछ आएगा ही नहीं तो मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा, फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं बस स्टैंड पे भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं करीम पे बाइक की गाड़ी चलाता हूँ, कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई बैठने को तैयार ही नहीं। तो हम कैसे रोडों पे, मैं कभी उस रोड से स्टॉप से, कभी उस स्टॉप से, कोई इधर से सवारी बैठ जाती है, कभी उस रोड से थोड़ा आगे जाता हूँ सवारी बैठ जाती है, कभी उससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ सवारी बैठ से। कोई बांधने को तैयार ही नहीं। आप करीम पे बाइकें चलाते हैं, कोई बैठने को तैयार नहीं, कोई साथ आने को तैयार ही नहीं कि आप लोग बाइक चलाओ, तो हमारे साथ कोई अजनबी ना हो जाए, कोई गन पॉइंट पे आप हमारे साथ कोई डकैती वगैरह ना कर लें। तो जिन लोगों का नेट के साथ काम है, जैसे फूड पांडा है, इस तरह कई काम नेट के ऊपर हैं, नेट बंद है तो बेरोज़गारी 2-3 दिन से हमारे घर में नाच रही है। मेरे बच्चे कहते हैं पापा कुछ लेके आओ खाने के लिए, तो मेरे पास कुछ होगा तो बच्चों को लेके जाऊंगा ना। तो 2-3 दिन से मैं घर में भूखे प्यासे बच्चे मेरे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं क्या बताऊं कैसे मैं हालात चला रहा हूं, किससे लोगों से पैसे मांगता रहा हूं कि दें जी मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ लेके जाना है। तो हुकूमत जो मर्ज़ी करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। कम से कम इतना तो करे, जो नेट के ऊपर काम करते हैं उनकी नेट सर्विस बहाल की जाए, तो उनके घर में खुशहाली आए, रिज़्क़ आए। अल्लाह के सिवा हमारा इस बाइक के अलावा कारोबार के बाद हमारा कोई आसरा नहीं है कि हम किसी से मांग लें, इसे इधर से ले लें। जो कमाते हैं इससे ही हमारे घर का चूल्हा चलता है। अगर हम कमा के लेके नहीं जाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा तो ठंडा और भूख और लड़ाई झगड़े पाएंगे। अगर इसी तरह ही नेट सर्विस बंद रहेगी तो मजबूरन चोरियां डाके हमें करने पड़ेंगे। बच्चों का पेट तो पालना ना। उन लोगों को क्या पता हो मुल्क के क्या हालात हैं, नेट सर्विस बंद है, उन्हें तो नहीं पता, बच्चों को तो नहीं पता। बच्चों ने अपनी डिमांड करनी है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे यही चाहिए। आज सुबह की बात है, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मेरे बच्चे ने कहा पापा जी मुझे 10 रुपये दें, मैं चीज़ खानी है।
मैं कसम से अपने आप ही शर्मिंदा हो गया कि मेरे बच्चे ने 10 रुपये का सवाल किया, मेरे पास 10 रुपये नहीं है। मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मर्ज़ी ये दगड़ मगर आप करें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमें तो अपने कारोबार से मतलब है, हमें तो अपने बाइक से मतलब है, हमें तो अपने करीम से मतलब है। हमारी रोज़ी रोटी तो इससे ही चलती है। अगर यही बंद रही तो हम भूखे और लोगों से भीख मांगते नजर आएंगे। हाथ में बाइक होगी, एक हाथ में कटोरा होगा, दे जी हम बाइकें चलाते थे, नेट बंद हो गया, हमारी मदद कीजिए, खुदारा हमारे हाल पे रहम कीजिए, नेट सर्विस को जल्द से जल्द बहाल कीजिए कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा रिज़्क कमा के लेके जाएँ, अच्छा रिज़्क लेके जाएँ। जी तो नाज़रीन, आपने ऑनलाइन राइडर की जो सारी दास्तान है वो आपने सुन भी ली, देख भी ली किस तरह के हालात से इनको वास्ता करना पड़ रहा है और कैसे जो है वो गुजारा कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात जिस तरह के हैं, एक अच्छी खासी जॉब रखने वाला, एक अच्छा खासा कारोबार रखने वाला इंसान डिस्टर्ब है। तो ऐसे में अगर इस तरह के सूरत हाल पैदा हो जाती है, समझ एक अनप्रडिक्टेबल, मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हैं, मेहनत तो सब लोग कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक अनप्रडिक्टेबल चीज़ आ जाती है गैर मुतवक्को तौर पे, तो उसमें फिर एक आम इंसान वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। तो लाजमी तौर पे हमारी गवर्नमेंट से भी इल्तमास है और जो तबका है जो इस तरह की चीज़ों में मुंसलिक है वो बसता है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का लाजमी ख्याल करें जो कि अपना घर बार चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और ऐसे हालात की वजह से उनका घर भी डिस्टर्ब होता है। फिर खुदा न खास्ता यही लोग होते हैं जो दिल बर्दाश्त होकर जो है ज़ाहिर है पेट है उसका दोज़ख वो संभले कि उसको पेट को भरना भी लाजमी है, जो बीवी बच्चे हैं उनको पालना भी लाजमी है, तो उसके लिए फिर क्राइम और जराइम बढ़ जाते हैं, फिर चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं, तो वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए आवाम के लिए नुकसानदेह है। तो लाजमी तौर पे इन पहलुओं पे गौर करें और ऐसे लोग जो इफ़ेक्ट होते हैं उनका भी कुछ इजाला करें और कोशिश ये करें कि ऐसी नौबत आए ही ना, और जो जहाँ जहाँ मेहनत कर रहा है उसका सिस्टम एक रोज़गार वो चलता रहे। यकीनन आज आपको ये स्टोरी और इसका लेसन वो पसंद आया होगा। दोबारा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।